श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर बैठा हुआ भय है। जब तक मन भय से भरा रहेगा, तब तक संसार की कोई भी सफलता तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। इसलिए परिस्थितियों से पहले अपने मन को जीतना सीखो। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। याद रखो, समय कभी किसी का स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित है। इसलिए बुरे समय में धैर्य मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन की शक्ति छोटी हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने कदम पीछे नहीं हटाता। कभी भी किसी के शब्दों से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, तुम्हारी पहचान नहीं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया, उसे दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों समान लगने लगती है, क्योंकि उसका आधार लोगों की राय नहीं, उसका आत्मज्ञान होता है। जीवन में दो चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक सच्ची प्रार्थना और दूसरा सच्चा परिश्रम। दोनों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो फल आज किसी और को मिला है, वो कल तुम्हें भी मिल सकता है, यदि तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। जिस घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है, वहाँ धन कम हो तो भी सुख रहता है। लेकिन जहाँ अहंकार और स्वार्थ हो, वहाँ अपार धन भी शांति नहीं ला सकता। कभी अपने माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना। उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं और उनकी दुआ से बड़ी कोई रक्षा नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है, क्योंकि गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है। दूसरों को बदलने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जो स्वयं बदल जाता है, उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। जब मन बहुत अशांत हो, तब किसी से बहस मत करो। उस समय मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। धैर्य वो शक्ति है जो बिना शोर किए सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती है। याद रखो, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। इसलिए लोगों का न्याय उनके चेहरे से नहीं, उनके व्यवहार से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कम है तो शिकायत मत करो, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तुम्हारे जितना भी नहीं है। जीवन में जो खो गया, उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए बना है, वो उचित समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस दिन तुम दूसरों की बुराई सुनकर भी शांत रहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर कभी भी किसी का भाग्य छीनते नहीं, वे केवल उसके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए भाग्य बदलना है तो कर्म बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से निभाए जाते हैं। मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कठिन समय में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जब तक मनुष्य अपने अंदर के लालच को नहीं छोड़ता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछो, आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे किसी का भला हुआ? यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को महान बना देगा। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू पानी में गिर गया। साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। आसपास खड़े लोगों ने कहा, महाराज, ये तो आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव। यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि किसी और का कर्म उसका भविष्य बनाता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखो, उसी समय ईश्वर तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहे होते हैं। विश्वास रखो, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि ये है कि हारने के बाद कितनी बार उठे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे आनंद से भरने लगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधर सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे अनमोल खजाने की करता है। याद रखो, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत गंवाओ। प्रेम करो, सेवा करो, क्षमा करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि अंत में साथ न धन जाएगा, न पद जाएगा, न प्रसिद्धि जाएगी। साथ जाएंगे केवल तुम्हारे कर्म, और वही कर्म तुम्हारी असली पहचान बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, वो सबसे पहले अपनी ही शांति खो देता है। क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि समाधान की राह को और कठिन बना देता है। इसलिए क्रोध आने पर उत्तर देने से पहले स्वयं को शांत करना सीखो। याद रखो, संसार में हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार सही होता है, इसलिए किसी से घृणा मत करो। यदि किसी की सोच तुमसे अलग है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारा शत्रु है। जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुख देने में है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम समय के बाद भी जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति कमजोर दिखाई दे रहा है, कल वही तुम्हारा सहारा बन सकता है। जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार महान व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों के कल्याण में लगाता है। जो मनुष्य हर समय दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वो अपने भीतर छिपी अच्छाइयों को कभी नहीं देख पाता। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, फिर संसार अपने आप सुंदर लगने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति चाहिए, तो अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक करो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख देती है और कर्म आत्मविश्वास देता है। एक छोटी कथा, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहला किसान रोज खेत में जाकर मेहनत करता, पानी देता और ईश्वर का धन्यवाद करता। दूसरा किसान हर दिन शिकायत करता कि बारिश कम हुई, मिट्टी अच्छी नहीं है और भाग्य उसका साथ नहीं देता। कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत हरी भरी फसल से भर गया, जबकि दूसरे किसान के खेत में मुश्किल से कुछ पौधे उगे। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? पहले किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना समय मेहनत में लगाया और इसने अपना समय शिकायत में। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायत करने वाला अवसर खो देता है, जबकि कर्म करने वाला सफलता पा लेता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हें उस परीक्षा में नहीं डालते जिसे तुम पार न कर सको। हर कठिनाई के साथ वो तुम्हें उसे पार करने की शक्ति भी देते हैं। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में एक दूसरे की बात सुनी जाती है, वहाँ झगड़े लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन जहाँ अहंकार बोलता है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अपने बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाओ, बल्कि ईमानदारी और संस्कार भी सिखाओ, क्योंकि धन खो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वो आधी लड़ाइयाँ बिना लड़े ही जीत जाता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा अच्छा कार्य किसी काम का नहीं। एक दीपक पूरे अंधेरे को समाप्त नहीं करता, लेकिन जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश अवश्य कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा तप है सही मार्ग पर चलते रहना, चाहे साथ देने वाला कोई हो या न हो। सफल वही होता है जो कठिन रास्ता देखकर लौटता नहीं, बल्कि अपने कदम और मजबूत कर लेता है। याद रखो, यदि तुम्हें हर किसी को खुश करने की आदत है, तो एक दिन तुम स्वयं दुखी हो जाओगे। इसलिए सत्य के साथ चलो,
भले ही लोग कुछ समय के लिए नाराज हो जाएं। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मीठे शब्द और विनम्र स्वभाव ऐसे आभूषण हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर होता है तब तुम्हारा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता टिक नहीं सकती। आज जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ की बहस, ईर्ष्या और शिकायतों में नष्ट मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, किसी की सहायता करो और रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करो। यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। कभी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत करना। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी भी विनम्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलो। जिसने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, जिसने तुम्हें सही राह दिखाई और जिसने तुम्हें गलतियों से सीखने का अवसर दिया। यही लोग तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। याद रखो, संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तब पूरी सृष्टि बदलती हुई दिखाई देती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों के जीवन में आशा, साहस और शांति का संचार होने लगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपने सुख का आधार संसार को बना लेता है। जब संसार उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो वो प्रसन्न होता है, और जब नहीं चलता तो दुखी हो जाता है। जो अपने सुख का आधार ईश्वर और अपने कर्म को बना लेता है, उसे परिस्थितियां कभी विचलित नहीं कर पाती। याद रखो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। यही बुद्धिमानी है। जिस प्रकार वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति बुराई का उत्तर भी अच्छाई से देता है, क्योंकि उसका स्वभाव परिस्थितियों से नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो। हर बीज का फल आने का समय अलग होता है। कोई जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी अपने शब्दों से किसी का हृदय मत तोड़ना। टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं, लेकिन टूटे हुए विश्वास को जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। एक प्रेरणादायक कथा। एक नगर में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। वो बड़े प्रेम से मिट्टी के घड़े बनाता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, आप मिट्टी को इतनी बार क्यों पीटते हैं? क्या इससे उसे दर्द नहीं होता? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि ये मिट्टी इन चोटों को सहन नहीं करेगी तो कभी सुंदर घड़ा नहीं बन पाएगी। कुछ देर बाद उसने उसी घड़े को आग में पकाया। शिष्य ने फिर पूछा, अब इसे आग में क्यों रखा? कुम्हार ने कहा, बिना अग्नि के ये मजबूत नहीं बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि वे जीवन में मजबूत, धैर्यवान और योग्य बन सके। इसलिए कठिन समय को दंड मत समझो, उसे अपने निर्माण की प्रक्रिया समझो। याद रखो, जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही वास्तव में सबसे अमीर है। जिसके पास करोड़ों की दौलत है लेकिन मन में संतोष नहीं, वो भीतर से हमेशा गरीब ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य से नहीं, अपने विचारों से बड़ा बनता है। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनता जाएगा। यदि तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन पवित्र होता है। कभी किसी की सफलता में बाधा मत बनो। यदि सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के मार्ग में रुकावट भी मत बनो। जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान अवश्य करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर का आशीर्वाद बनकर जीवन में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन कई बार उन प्रश्नों का उत्तर दे देता है जिन्हें शब्द कभी नहीं दे सकते। इस संसार में 3 चीजें बहुत कीमती हैं: समय, विश्वास और संबंध। एक बार खो जाने पर इन्हें वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। कभी अपने अच्छे कर्मों का हिसाब मत रखो। सूर्य कभी ये नहीं गिनता कि उसने आज कितने घरों में प्रकाश पहुंचाया। याद रखो,
जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में ईश्वर की कृपा स्वतः बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने वाला व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हार मान लेने वाला व्यक्ति अवश्य समाप्त हो जाता है। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी साधारण नहीं होगी। दूसरों की नकल करके कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो अपनी पहचान स्वयं बनाता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी न हो तब भी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि मुस्कान वो संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें शांति चाहिए तो तुलना करना छोड़ दो। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से दुख। आज जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए कर्म करो। यही जीवन का संतुलन है। मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, किसी का दिल न दुखाना। दूसरा, किसी की सहायता करना। तीसरा, सोने से पहले अपने कर्मों का स्वयं मूल्यांकन करना। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है वो बिना किसी प्रतियोगिता के आगे निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो। यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है और कर्म पवित्र है तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करने लगती है। अंत में एक बात सदैव याद रखना, धन से घर खरीदा जा सकता है लेकिन परिवार नहीं। दवा खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। और संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती है लेकिन ईश्वर का प्रेम केवल भक्ति और सच्चे कर्मों से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना निर्मल बना लो कि तुम्हें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगे। जिस दिन ये दृष्टि आ जाएगी उसी दिन चिंता समाप्त हो जाएगी और जीवन आनंद से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय उन बातों की चिंता में व्यतीत कर देता है जो कभी घटित ही नहीं होती। चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती बल्कि वर्तमान की शांति छीन लेती है। इसलिए जो आज तुम्हारे हाथ में है उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। यदि तुम हर किसी में केवल कमियां ही खोजते रहोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य अपने त्याग और सेवा से समाज का मार्ग प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने जीवन में ऊंचा उठना है तो दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास मत करो। जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस घर में प्रतिदिन प्रेम से बातें होती हैं, वहां छोटे छोटे घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। लेकिन जहां कटु वचन बोले जाते हैं वहां बड़े महल भी सूने लगते हैं। अहंकार वो पर्दा है जो मनुष्य को अपने ही दोष दिखाई नहीं देने देता। इसलिए जितनी ऊंचाई प्राप्त करो उतना ही विनम्र बनो। एक प्रेरणादायक कथा, एक राजा के दरबार में 2 माली काम करते थे। दोनों को समान वेतन मिलता था। पहला माली रोज पेड़ों को प्रेम से सींचता, उनकी देखभाल करता और उन्हें अपने परिवार की तरह मानता। दूसरा माली केवल समय पूरा करता, उसका ध्यान केवल वेतन पर रहता। कुछ वर्षों बाद पूरे बगीचे में पहले माली के लगाए पेड़ फल और फूलों से भर गए, जबकि दूसरे माली के पौधे सूखने लगे। राजा ने पहले माली को सम्मानित किया। दूसरे माली ने पूछा, महाराज, हमने तो एक ही काम किया था, फिर सम्मान उसे ही क्यों मिला? राजा मुस्कुराए और बोले, तुमने काम किया लेकिन उसने कर्म किया। तुमने समय दिया, उसने अपना हृदय दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कार्य में प्रेम जुड़ जाता है वहां सफलता स्वयं चलकर आती है। याद रखो, किसी के जीवन में अपना महत्व बनाए रखना है तो उसके सुख में ही नहीं उसके दुख में भी साथ खड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मीठी बातें करना आसान है लेकिन कठिन समय में साथ निभाना ही सच्चा चरित्र है। यदि कोई तुम्हें भूल जाए तो दुख मत करना, लेकिन ऐसा जीवन अवश्य जीना कि एक दिन उसे तुम्हारी कमी अवश्य महसूस हो। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। गुलाब और कमल दोनों सुंदर है लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की हर जीत छोटी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोर व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है, क्योंकि बदला लेना आसान है, क्षमा करना कठिन। एक बात हमेशा याद रखना,
जो लोग तुम्हारी सफलता पर खुश होते हैं उन्हें कभी मत छोड़ना, और जो तुम्हारी असफलता पर भी तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं उन्हें कभी मत खोना। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सच्चे संस्कार और सच्चा चरित्र कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे लिए उचित होता है, इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हें कम मिला है। हो सकता है जो तुम्हें नहीं मिला वही तुम्हारे लिए उचित न रहा हो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपना शिक्षक समझो, क्योंकि वो बिना किसी शुल्क के तुम्हें तुम्हारी कमियां बता रहा है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, किसी का विश्वास मत तोड़ना। दूसरी, किसी की उम्मीद पर जानबूझकर पानी मत फेरना। विश्वास टूटने के बाद संबंध तो रह जाते हैं, लेकिन अपनापन समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन अपने मन में ये विचार लाओ, आज मैं किसी का कारण बनूंगा मुस्कुराने का। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को ईश्वर के निकट ले जाएगा। जिस प्रकार नदी कभी अपने लिए नहीं बहती, उसी प्रकार महान आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जीती। यदि तुम्हें जीवन में सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। याद रखो, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे टूटे हुए मन को जोड़ भी सकते हैं और जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि तूफान हमेशा स्थायी नहीं होते। आज जो तुम्हें असंभव लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। अपने मन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है वो कभी भीतर से गरीब नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तीन चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: सच्चे मन से की गई प्रार्थना, ईमानदारी से किया गया परिश्रम और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। इन तीनों का फल ईश्वर अवश्य देते हैं, चाहे समय थोड़ा अधिक क्यों न लगे। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय उन बातों की चिंता में व्यतीत कर देता है जो कभी घटित ही नहीं होती। चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, बल्कि वर्तमान की शांति छीन लेती है। इसलिए जो आज तुम्हारे हाथ में है उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। यदि तुम हर किसी में केवल कमियां ही खोजते रहोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य अपने त्याग और सेवा से समाज का मार्ग प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने जीवन में ऊंचा उठना है तो दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास मत करो। जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस घर में प्रतिदिन प्रेम से बातें होती है वहां छोटे छोटे घर भी स्वर्ग बन जाते हैं, लेकिन जहां कटु वचन बोले जाते हैं वहां बड़े महल भी सूने लगते हैं। अहंकार वो पर्दा है जो मनुष्य को अपने ही दोष दिखाई नहीं देने देता। इसलिए जितनी ऊंचाई प्राप्त करो उतना ही विनम्र बनो। एक प्रेरणादायक कथा, एक राजा के दरबार में दो माली काम करते थे। दोनों को समान वेतन मिलता था। पहला माली रोज पेड़ों को प्रेम से सींचता, उनकी देखभाल करता और उन्हें अपने परिवार की तरह मानता। दूसरा माली केवल समय पूरा करता, उसका ध्यान केवल वेतन पर रहता। कुछ वर्षों बाद पूरे बगीचे में पहले माली के लगाए पेड़ फल और फूलों से भर गए, जबकि दूसरे माली के पौधे सूखने लगे। राजा ने पहले माली को सम्मानित किया। दूसरे माली ने पूछा, महाराज, हमने तो एक ही काम किया था, फिर सम्मान उसे ही क्यों मिला? राजा मुस्कुराए और बोले, तुमने काम किया लेकिन उसने कर्म किया। तुमने समय दिया, उसने अपना हृदय दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कार्य में प्रेम जुड़ जाता है वहां सफलता स्वयं चलकर आती है। याद रखो, किसी के जीवन में अपना महत्व बनाए रखना है तो उसके सुख में ही नहीं, उसके दुख में भी साथ खड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मीठी बातें करना आसान है, लेकिन कठिन समय में साथ निभाना ही सच्चा चरित्र है। यदि कोई तुम्हें भूल जाए तो दुख मत करना, लेकिन ऐसा जीवन अवश्य जीना कि एक दिन उसे तुम्हारी कमी अवश्य महसूस हो। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी
किसी और से मत करो। गुलाब और कमल दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की हर जीत छोटी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोर व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है, क्योंकि बदला लेना आसान है, क्षमा करना कठिन। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारी सफलता पर खुश होते हैं, उन्हें कभी मत छोड़ना, और जो तुम्हारी असफलता पर भी तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, उन्हें कभी मत खोना। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सच्चे संस्कार और सच्चा चरित्र कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे लिए उचित होता है, इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हें कम मिला है। हो सकता है जो तुम्हें नहीं मिला वही तुम्हारे लिए उचित न रहा हो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपना शिक्षक समझो, क्योंकि वो बिना किसी शुल्क के तुम्हें तुम्हारी कमियां बता रहा है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, पहली, किसी का विश्वास मत तोड़ना, दूसरी, किसी की उम्मीद पर जानबूझकर पानी मत फेरना। विश्वास टूटने के बाद संबंध तो रह जाते हैं, लेकिन अपनापन समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन अपने मन में ये विचार लाओ, आज मैं किसी का कारण बनूंगा मुस्कुराने का। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को ईश्वर के निकट ले जाएगा। जिस प्रकार नदी कभी अपने लिए नहीं बहती, उसी प्रकार महान आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जीती। यदि तुम्हें जीवन में सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। याद रखो, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे टूटे हुए मन को जोड़ भी सकते हैं और जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि तूफान हमेशा स्थायी नहीं होते। आज जो तुम्हें असंभव लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। अपने मन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है, वो कभी भीतर से गरीब नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तीन चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: सच्चे मन से की गई प्रार्थना, ईमानदारी से किया गया परिश्रम और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। इन तीनों का फल ईश्वर अवश्य देते हैं, चाहे समय थोड़ा अधिक क्यों न लगे। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक दुख तब पाता है जब वो अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे देता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, और यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम दुखी हो जाते हो। जो अपनी खुशी का आधार स्वयं बनाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का यात्री है। कोई तुम्हारे स्थान पर कर्म नहीं कर सकता और न ही कोई तुम्हारे कर्मों का फल भोग सकता है। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। यदि तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं है। बिना संघर्ष के मिला हुआ सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। कभी किसी के विश्वास के साथ छल मत करना, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन उसकी दरारें जीवन भर दिखाई देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, वो आधी परेशानियों को बिना लड़े ही हरा देता है। एक प्रेरणादायक कथा, एक नगर में एक वृद्ध लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन रास्ते में उसे सोने से भरी एक छोटी थैली मिली। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके मन में विचार आया, यदि मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर की अंतरात्मा ने कहा, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकती। वो थैली लेकर नगर में घूमता रहा और अंततः उसे उसका वास्तविक मालिक मिल गया। मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, बाबा, आप चाहे तो आधा धन रख लीजिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने लालच को छोड़ दिया, उसी दिन मैं सबसे अमीर बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी बेईमानी से कमाए हुए 1000 रुपयों से अधिक मूल्यवान होता है। याद रखो,
दूसरों को हराने वाला केवल विजेता कहलाता है, लेकिन अपने मन को जीतने वाला महाविजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में क्षमा है तो तुम्हारे जीवन में शांति अवश्य होगी, क्योंकि क्षमा करने वाला स्वयं सबसे पहले मुक्त होता है। कभी अपने शब्दों का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी का आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं और उसे पूरी तरह तोड़ भी सकते हैं। सफलता मिलने पर विनम्र रहो, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, और असफलता मिलने पर धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होता है। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। जिस दिन तुम दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढ लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने एक खाली घड़ा पानी में डाला। घड़ा तैरने लगा, फिर उसमें छोटे छोटे पत्थर भर दिए। कुछ ही देर में घड़ा डूब गया। गुरु बोले, ये घड़ा मनुष्य का मन है। जब तक इसमें ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अहंकार जैसे पत्थर नहीं भरते, तब तक ये जीवन की हर लहर पर सहजता से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मन इन बुराइयों से भर जाता है, मनुष्य स्वयं ही दुखों में डूबने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को हल्का रखो, क्षमा करो, भूलो और आगे बढ़ो। यही सुखी जीवन का रहस्य है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां गिनता है, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा होता है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीखो। यदि तुम्हें प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम बांटना सीखो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग कभी खाली नहीं रहते। एक वे जो हर समय शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर समय कर्म करते हैं। पहले लोग अवसर खो देते हैं, दूसरे लोग इतिहास बना देते हैं। जीवन में कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। ईश्वर कई बार उसी के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। याद रखो, धन का घमंड, रूप का अभिमान और शक्ति का अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकते। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह ये संकल्प लो, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा। जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, सम्मान और शांति स्वयं चलकर आते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धनवान बनना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसके जाने के बाद लोग उसकी संपत्ति नहीं, उसके संस्कार और उसके अच्छे कर्मों को याद करें। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे शब्द लोगों को प्रेरणा दे, तुम्हारे कर्म लोगों को सही मार्ग दिखाएं और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है और यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। भाग 7। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति या पद का इतना अहंकार मत करो कि उसके बिना जीना ही भूल जाओ। संसार परिवर्तन का नाम है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। याद रखो, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। साथ जाता है तो केवल उसका कर्म, उसका चरित्र और उसके द्वारा बांटा गया प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। सम्मान मांगने से नहीं, अपने व्यवहार से मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं होती। कभी किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। हर दीपक अपने समय पर जलता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है तो किसी का दोपहर में, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका जीवन भी एक दिन प्रकाश से भर जाता है। एक अंतिम प्रेरणादायक कथा। एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, लोग मेरी कद्र नहीं करते। संत उसे नदी के पास ले गए और एक मुट्ठी नमक पानी के गिलास में डाल दिया। उन्होंने कहा, इसे पीकर बताओ। युवक बोला, ये तो बहुत कड़वा है। फिर संत उसे नदी तक ले गए और उतना ही नमक नदी में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब इस नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया और बोला, ये तो बिल्कुल मीठा है।
संत मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन तुम्हारा मन यदि गिलास जितना छोटा होगा तो हर दुख कड़वा लगेगा। यदि तुम्हारा मन नदी जितना विशाल होगा तो वही दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को विशाल बनाओ, छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत बैठो, क्षमा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना सीखो। याद रखो, किसी की बुराई सुनने से पहले ये सोचो कि क्या वो बात सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि कानों से प्रवेश करने वाला विष धीरे धीरे मन को भी दूषित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन साधना अपने मन को शांत रखना है। जिसने ये साधना सीख ली उसके लिए हर परिस्थिति आसान हो जाती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे अपना जीवन मत रोक देना। ईश्वर कभी किसी को बिना कारण दूर नहीं करते। कई बार वे कुछ अच्छा देने के लिए कुछ छीन लेते हैं। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही सच्ची प्रगति करता है। धन कमाने से पहले विश्वास कमाओ, ऊंचा पद पाने से पहले ऊंचे संस्कार अपनाओ और प्रसिद्ध होने से पहले अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को 3 बातों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने धन पर, अपने शरीर की शक्ति पर और अपने अच्छे समय पर, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो तुलना करना छोड़ दो, यदि शांति चाहिए तो शिकायत करना छोड़ दो, यदि सम्मान चाहिए तो अहंकार छोड़ दो और यदि भगवान चाहिए तो छल और कपट छोड़ दो। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। बीती हुई गलतियों पर रोने से अच्छा है कि आज एक नया और अच्छा कर्म किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर मन वही है जो दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न हो जाता है और दूसरों के दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, नाम भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट जाएगा, धन भी किसी और का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा प्रेम उन लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा जिनके जीवन को तुमने छुआ होगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी अच्छाई को याद करें। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार केवल इतना है, सत्य बोलो लेकिन कटु नहीं, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ से नहीं, कर्म करो लेकिन फल के अहंकार से नहीं, दान करो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, भक्ति करो लेकिन केवल संकट के समय नहीं। हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करो, हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करो, हर इंसान के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करो और हर रात ये सोचकर सो कि यदि आज जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट होता। यदि उत्तर हाँ है तो समझो तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही जीवन का अमूल्य सत्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।